हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी जो गाय भैंस है, यदि उसका या तो बछड़ा मर गया या यदि उसका बच्चा मर गया या अन्य कारणों से यदि जो गाय भैंस हैं वह दूध नहीं दे रही हैं या कोई भी कारण हो सकता है उसे दूध चुरा लेती हैं, पूरा दूध नहीं दे पाती हैं, तो आपको क्या देना चाहिए उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि बहुत ही इस तरह की एक अच्छी दवा और साथ में एक पाउडर, सिर्फ 2 तरह का आपको प्रयोग करना है और आप अपने पशुओं का आसानी से पूरा दूध ले सकते हैं। सही समय पर आपका पशु दूध देगा, क्या कारण हो सकते हैं, इसका निवारण कैसे करना चाहिए, पूरी डिटेल से आज आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। वीडियो लंबी है होगी, स्किप करके देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी गाय भैंस जैसे यदि डिलीवरी हुई या कोई भी कारण हुआ, प्रसव हुआ, उसके बाद में कोई भी कारण हो सकता है, डिस्टोकिया हो या टॉर्सन हो, उसकी वजह से भी गाय या भैंस के जो बछड़े हैं वह मर सकते हैं या उनका बच्चा जो मर सकता है। रही बात, कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि 1 से 2 महीने बाद में भी जो पशुओं के जो बछड़े हैं वह मर सकते हैं किसी बीमारी की वजह से या कोई कुछ इस तरह है कि जो डाइट यदि बछड़ा खा जाए या कुछ इस तरह किसी भी कारणवश से मौत हो जाती है, तो उसकी वजह से आपकी जो गाय भैंस है वह दूध नहीं दे पाती है। एक तो समस्या जब हो जाती है जब यदि गाय या भैंस प्रॉपर यदि जैसे दूध दे रही है बछड़े पर और 5 से 7 दिन हुए हैं और उसके अचानक किसी कारणवश कोई बैक्टीरियल हो, वायरल हो या अनहोनी किसी भी कारण हो, यदि उसके बछड़े की मौत हो गई तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या होती है, एक तो जो गाय भैंस है वह अपना दूध धीरे धीरे सूखना प्रारंभ कर देती है, यानी दूध कम होना स्टार्ट हो जाता है। एक तो दूध कम होना स्टार्ट हो जाता है, साथ साथ में जो दूध का जो टाइम होता है सुबह शाम का, वह टाइम क्या करने लग जाती है, अप डाउन करने लग जाती है। और आप जैसे यदि आप दूध निकालने के लिए बैठते हैं तो वह जो पावसने में समय ज़्यादा लेती है, बहुत ज़्यादा समय लेती है, कई बार तो दूध देती ही नहीं है। रात का दूध आपको सुबह का देती है या सुबह का दूध शाम को देती है, इस तरह से करती हैं। तो इसमें कारण क्या है, एक तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उस स्थिति में जो पशु है वह मानसिक स्थिति में चला जाता है। ऐसा नहीं है कि पशु नहीं जाता, पशु भी चला जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। और जब पशु तनाव में आ जाता है तो कई बार आपने देखा होगा कि कई जो पशुपालक हैं यदि दूध नहीं दे पाती है तो उस पशु के साथ मारपीट भी करते हैं। तो मारपीट करते हैं तो वह पशु डबल स्ट्रेस में चला जाता है। तो उससे क्या करता है कि पशु का जो दूध है वो धीरे धीरे और कम होने लगता है। तो कभी भी एक तो आप अपने पशुओं के साथ अत्याचार न करें, बिल्कुल भी। पशुओं को आराम से आप उससे प्रेम से यदि दूध निकालने की कोशिश करें। दूध निकालने के लिए आपको कुछ इस तरह के जो पाउडर आते हैं, जिन पशुओं को एनर्जी से बचाना है, नेगेटिव एनर्जी से बचाना है, उसका आपको प्रयोग करना है। तो नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए मैं आपको एक पाउडर बताऊंगा जो कि आपको पशुओं को दूध की मात्रा को भी बढ़ाएगा। रही बात, आपके पशुओं को स्ट्रेस में जाने से भी रोकेगा ताकि आपका पशु तनाव में न जाए। और रही बात, दूध के साथ साथ पशु की फैट भी बढ़ेगी और दूध जो जितना दे रहा है उतने दूध की मात्रा पशु में हो जाएगी। दोनों तरह की दवा बताऊंगा, दोनों तरह की दवाओं को आपको लगातार 15 दिन तक प्रयोग करना है। 15 दिन में आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एक बार जितने भी जो पशुपालक हैं उनके साथ यदि इस तरह की दिक्कत हो रही है, एक बार अपना करके ज़रूर देखें। हमने कई जो डेयरी फार्मर हैं या पशुपालक हैं उनको ये दवा दिलाई है और रिजल्ट भी अच्छा पाया है। देखो, मैंने कई वीडियो में बताया आपको, जो केरस का एक पाउडर आता है गलेक्टोगोग, आपको ये पाउडर उसमें प्रयोग करना है जिन पशुओं में यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है। ये गलेक्टोगोग पाउडर क्या करता है कि पशुओं में जो दूध देने वाले पशु हैं उनकी दूध की मात्रा को बढ़ाता है, दूध को पीक पर लाता है। दूध कम हो गया, ये यदि बच्चा नहीं मरा है, यदि वैसे भी दूध बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इस गलेक्टोगोग पाउडर को दूध बढ़ाने में, दूध उतारने में, पाउसने में, यदि दूध चुरा रहा है या दूध से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि पशु में हो गई है तो आप इस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। ये पशु की जो
नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है, एनर्जी डाउन हो जाती है, उसको एनर्जी में लाता है, यानी उसकी नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव करता है। रही बात आपका पशु आराम से दूध देना स्टार्ट कर जाता है, तो इस तरह के जो ये पाउच आते हैं या 30, इसमें 450 ग्राम का एक पाउच आता है, उसमें 30 ग्राम की एक चम्मच आती है। जिस तरह से इस तरह के पाउच आते हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी 30 ग्राम पर डे के हिसाब से एक समय आपको ये गलेक्टोगोक पाउडर लगातार 15 दिन देना है, यानी 450 ग्राम आपको देना है। और इसकी मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं, 1 महीना भी आप कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। दुधारू पशु में भी सेफ है, प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए भी ये सेफ है। रही बात इसके अंदर कुछ इस तरह के लाइव वेस्ट हैं जो कि पशुओं की जो रुमन की माइक्रोफ्लोरा की संख्या को बढ़ाने का काम भी ये साथ में करेगा। तो कहने का मतलब है कि पाउडर पशुओं के लिए अच्छा सेफ है। तो ये पाउडर अपने पशुओं को देने की विधि आप किसी भी जो दाना मिश्रण या बांट है उसमें दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको मैं एक होम्योपैथिक दवा और बताता हूँ। उस होम्योपैथिक दवा का यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात जो ये दिक्कत, यदि आपके पशु में होम्योपैथिक दवा प्रयोग करें उनमें थन वार्डर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो उस होम्योपैथिक जो इस तरह की होम्योपैथिक दवा आती है, जो इस तरह का ये लिक्विड है 30 ml में आती है, जो ये होम्योपैथिक दवा दिख रही है उसका नाम आता है साइलिसिया। साइलिसिया जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, ये होम्योपैथिक दवा लेनी है जो 200 पोटेंसी में 200 CH में 30 ml की वाइल आएगी। ज़्यादा खर्चा नहीं है, 100 रुपये की एक वाइल आती है। रही बात आपको क्या करना है, इस होम्योपैथिक दवा को सुबह और शाम आपको देना है। कितनी ml? 3 ml सुबह और 3 ml शाम को, 3 ml देनी है होम्योपैथिक दवा। ये भी आपको लगातार 15 दिन तक प्रयोग करनी है। ये होम्योपैथिक दवा भी जो कि पशु के लिए सेफ है। कोई भी होम्योपैथिक दवा देते हैं तो पशुओं को थोड़ा पहले आधा घंटे कुछ चराए नहीं, और ये देने के बाद में भी आधा घंटे चराए नहीं, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ होम्योपैथिक दवा। और होम्योपैथिक दवा कैसे देनी है, आपको डायरेक्ट सिरिंज में भर लेना है। जिस प्रकार से इस तरह की जो 3 ml की सिरिंज आती हैं तो उसमें 3 ml लो और पशुओं के मुँह के अंदर आप इसको डाल दो जीभ के ऊपर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट पशु में देखने को नहीं मिलेगा। दोनों समय आपको होम्योपैथिक दवा देनी है और पाउडर आपको एक समय देना है, कोई सी समय दो आप दे सकते हैं। इस तरह से यदि आप कंटिन्यूटी देंगे तो पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी। दूध की मात्रा तो बढ़ेगी, साथ साथ में पशु जो दूध चुरा रहा है, समय समय पर दूध नहीं दे रहा है, वह भी आपका पशु सही समय पर दूध देना स्टार्ट कर देगा। ये 2 तरह की दवा पशु के लिए सेफ रहती है। वैसे और भी मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियो बनी हुई है। इसी तरह यदि आपके पशु में कोई दिक्कत हो जाती है तो आप नीचे जाके कमेंट में लिखिए, आपको उसी के अनुरूप वीडियो मिल जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।